नमस्कार साथियों, नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध के खिलाफ हाल ही में हुए जेट प्रदर्शन में कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है। भारी उथल-पुथल और हिंसा के बाद नई अंतरिम सरकार बनी है। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार शाम शीतल निवास में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है। राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 2015 में नए संविधान के लागू होने के बाद से सभी पिछली सरकारें अनुच्छेद 76 के तहत गठित हुई थी। पहली बार अनुच्छेद 61 के तहत कार्की को पीएम बनाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। कार्की की शपथ संसद भंग होने के ऐलान के बाद हुई है। शुक्रवार को काठमांडू में दिन भर चली बातचीत के बाद शीर्ष नेताओं ने नेतृत्व की अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति बनी। कार्की ने ऐसे समय पर सरकार की कमान संभाली है जब पूरे नेपाल में भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची है। नेपाल में रविवार से बड़े पैमाने पर जारी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जेट की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मंगलवार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में भ्रष्टाचार पर अंकुश, पक्षपात समाप्त करना और सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध हटाना शामिल था। नेपाल में हुए इस जेट प्रदर्शन में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है। काठमांडू में बीते कई दिनों से आम जिंदगी पटरी से उतरी हुई है। सड़कों पर उतरकर सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। ऐसे में कार्की के सामने फिलहाल नेपाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। सुशीला कार्की ने 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी और अपने मितव्ययी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। अब वह नेपाल की ऐसी पहली महिला बनी हैं जो प्रधानमंत्री तक पहुंची हैं। पीएम के लिए उनका नाम युवा प्रदर्शनकारी समेत ज़्यादातर पक्ष के लोग सहमत हुए हैं। आइए जानते हैं सुशीला कार्की के सामने कौन कौन सी चुनौती हैं। कार्की साल 1990 में पंचायती राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए हुए जन आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जा चुकी हैं। आइए जानते हैं कार्की के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। कार्की अब अंतरिम सरकार की कमान संभाल रही हैं। उनके सामने जनरेशन जेड, टेक्नोक्रेट और मौजूदा राजनेताओं के अस्पष्ट और अलग अलग समूह से बनी एक मंत्रिपरिषद बनाने का चुनौतीपूर्ण काम है। कार्की के सामने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बड़ी चुनौती है। साथ ही नेपाल के दो अहम पड़ोसियों चीन और भारत के साथ अस्थिर भू राजनीतिक संबंधों को उनको संभालना होगा। नेपाल की नई अंतरिम सरकार सुशीला कार्की के पीएम बनने के ऊपर आपकी क्या अपनी ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसे इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।